देश की इकोनॉमी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जुलाई 2026 में भारत का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 15.4% बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2 लाख करोड़ के पार है। जबकि पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा 1.83 लाख करोड़ था। जीएसटी विभाग के मुताबिक इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह आयात से मिलने वाले राजस्व में तेज उछाल और घरेलू कलेक्शन में लगातार मजबूती है। आंकड़ों के मुताबिक घरेलू जीएसटी राजस्व 10.1% बढ़कर 1.45 लाख करोड़ 145 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात से मिलने वाला राजस्व 28.8% की जोरदार बढ़त के साथ 66,511 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। रिफंड के बाद नेट जीएसटी राजस्व 15.8% बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपए दर्ज हुआ। इसी दौरान कुल जीएसटी रिफंड भी 13.1% बढ़कर 29,968 करोड़ रुपए का रहा, जिसमें एक्सपोर्ट से जुड़े रिफंड में 22.7% की बढ़ोतरी निर्यात गतिविधियों में मजबूती का संकेत देती है। अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 10.1% बढ़कर 8.43 लाख करोड़ रुपए रहा। हालांकि राज्यों के स्तर पर तस्वीर एक जैसी नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में जीएसटी कलेक्शन दोहरे अंकों की बढ़त के साथ दर्ज हुए हैं। लेकिन तमिलनाडु अगर चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में कलेक्शन में गिरावट देखी गई। सिक्किम में सबसे ज्यादा 59% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में असमानता की तरफ इशारा करती है। तो क्या कहते हैं जीएसटी के ये नंबर? 2,11,000 करोड़ के आसपास के जो नंबर कलेक्शन आए हैं, उनको किस रूप में हम देखें, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं खास मेहमान। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवनीत गोयल सर, जीएसटी मामलों के जाने माने जानकार और जीएसटी विभाग से जुड़े हुए एक वरिष्ठ अधिकारी भी आप रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोयल सर आपका हमारे शो पे। सर कैसे देखें नंबर्स को सर? बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता है या अंदर झांक कर अगर आंकड़ों के बिटवीन द लाइंस एनालिसिस करें तो कुछ चुनौतियां भी हैं? आपका एनालिसिस सर। देखिए, ये नंबर बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। पहली बात तो 15% की ग्रोथ, तो सबसे पहले मैं अपने ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स भाई और अपने डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को बधाई देता हूं इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए। अब इन आंकड़ों के अगर डीप में हम जाएं तो जैसा आपने कहा, कस्टम्स इंपोर्ट में जो जीएसटी आता है उसकी ग्रोथ है लगभग 28% और डोमेस्टिक जो हमको जीएसटी मिला है, जो हमारे ट्रेडिंग हो रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, उस पर ग्रोथ है लगभग 10% की। इस 28% की ग्रोथ को भी अगर आप आगे बाइसेक्ट करें तो हमको पता है कि रुपया हमारा डेप्रिशिएट हुआ लगभग 10-11%। पिछले साल 85-86 रुपए था, इस बार लगभग 95 चल रहा है। क्रूड ऑयल की लैंडेड कॉस्ट लगभग 30% बढ़ी है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए, लॉन्गर रूट से आए वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण, तो उस कारण से भी हमारी जो जीएसटी है वो बढ़ी। परंतु एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो फिगर दिखा रही है वो दिखा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स, एआई डेटा सेंटर्स, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स, इन सबके लगभग 25% जो ग्रोथ है हमारे पास आई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। तो मैं ये देख रहा हूँ ये फिगर्स आगे बढ़ेंगी और ये एक इकोनॉमी में एक ग्रीन शूट्स आनी शुरू हो गई है। तो एक नया हमारा एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ऐसे ही अगर अब हम देखें डोमेस्टिक जीएसटी की तरफ, तो आपको याद होगा इसी दौरान लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में जीएसटी रेट्स रैशनलाइज हुए थे। तो इन रेट्स का जो इफेक्ट है वो अभी दिख रहा है। ऑटोमोबाइल में जबरदस्त उछाल चल रहा है। जुलाई महीने में ही लगभग 1 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा गाड़ियां बिकी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, सेल बढ़ी। इसी तरीके से जो सीमेंट पे जैसे ड्यूटी हुई 28 से 18 और गवर्नमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर से और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हमारे को बहुत अच्छा जीएसटी रेवेन्यू मिला। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एयर कंडीशनर और इन सब पे भी जो ड्यूटी रैशनलाइज हुई थी
उनसे भी अच्छा रेवेन्यू बढ़ रहा है। और चौथा है कैपिटल गुड्स एंड मेटल इंजीनियरिंग सेक्टर से। तो ये सारा अगर कैपिटल गुड्स पे जीएसटी रेवेन्यू बढ़ता है तो दे डेफिनेटली इंडिकेट एक हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इंपोर्ट से जो 28% रेवेन्यू बढ़ा है, इंपोर्ट जीएसटी लगभग हमारा टोटल जीएसटी का 25-30% होता है। करेक्ट। तो डोमेस्टिक जीएसटी जो लगभग 75% है वो 10% के रेट से बढ़ रहा है। और उसमें जो हमने जीएसटी रैशनलाइज किए थे लगभग 50-60% उनकी तरफ से उनका एक योगदान है। सर मुझे ना दो चीजें, हाँ मैं दो चीजें क्लियर करनी सर, जो आप बोलना भी चाह रहे हो मैं उसको सवाल के रूप में आपसे पूछ रहा हूँ। जो इंपोर्ट से हमको 29% की राजस्व वृद्धि दिखाई दे रही है, इसको हम किस रूप में लें? क्योंकि आयात से अगर आपका 66,511 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स आ रहा है सरकारी खजाने के लिए, बहुत बढ़िया, अच्छा नंबर दिख रहा है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नजर से देखते हैं सर, तो ये आयात इतनी तेजी से अगर बढ़ेगा तो फिर ट्रेड डेफिसिट, सीएडी भी बढ़ेगा सर। और ये भी दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे जो प्रयास हैं उसके बावजूद हमारी जो कच्चे माल और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, खास तौर से जो चीन पर हमारी निर्भरता है, कहीं उस पर हमारी निर्भरता गहरी तो नहीं होती जा रही है सर? क्योंकि वहां से आने वाले गुड्स पर हमको ज्यादा कलेक्शन मिल रहा है। तो इसको क्या इस रूप में देखें या किसी और रूप में सर? नहीं नहीं, इस रूप में मत देखिए। देखिए जो टोटल हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है वो 51,000 करोड़ से 66,000 करोड़ बढ़ी है। ठीक है। तो लगभग 14-15 हजार बढ़ी है। 14-15 हजार में अगर हम क्रूड ऑयल का बढ़ाएं, उसमें देखें जो बढ़ा है जीएसटी वो लगभग 3200 करोड़ बढ़ा है। रुपी डिप्रिसिएशन से लगभग 59 मिलियन। उसके अलावा एक जो मेजर चीज आई है वो लगभग 3800 करोड़ आई है, वो आई है इनकमिंग टेक कंपोनेंट्स। ऑफ कोर्स चाइना से आ रहे हैं ये, लेकिन ये जो है ये हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। जो आईफोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा, जो हमारी पीएलआई स्कीम से सक्सेस हुई और जो हमारे यहाँ डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, ये चीजें हमारे पास कल एक जॉब्स भी लाएंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएंगे। डेटा सेंटर्स के थ्रू हमारा सर्विस एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, आईफोन्स और पीएलआई स्कीम्स के थ्रू हमारे फिजिकल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, लेकिन इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। जो आपने कहा एक्सपोर्ट रिफंड्स हमारे बढ़ रहे हैं, ये उसकी तरफ नजारा कर रहा है। और जो हमारे आज की डेट में देखिए हम सब इंटरलिंक्ड हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने की, लेकिन एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो हम इसको पॉजिटिवली देखें। अगर एआई, डेटा सेंटर, सर्वर कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, कल हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज अगर डेटा सेंटर्स बन रहे हैं तो ये इकोनॉमी का चेंज भी दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। और ऐसे ही जो डोमेस्टिक जीएसटी है, डोमेस्टिक जीएसटी में जो पिछले साल कुछ लोगों का राय थी कि जीएसटी रेट इतने कम होने से कहीं जीएसटी रेवेन्यू घट ना जाए, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि लैफर कर्व का इस्तेमाल होकर के हम नतीजे पे आ रहे हैं कि जीएसटी कम करने से कंप्लायंस बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, जीएसटी बढ़ रहा है। तो हो सकता है कल गवर्नमेंट इसकी तरफ प्रेरित हो और इस तरफ और अग्रसर हो जाए आज से 2-4-5 साल बाद। ओके सर, अब इसी में सर फिर वो डिमांड भी आ जाएगी कि भाई राज्यों को आप फिस्कल ऑटोनॉमी दें, क्योंकि आपका चालू वित्त वर्ष में दूसरी बार जुलाई में संग्रह जो है 2 लाख करोड़ के पार हुआ है। अब अगर ये रेवेन्यू में ये स्थिरता है तो क्या सच में अब समय आ गया है कि राज्यों को जो वित्तीय नुकसान है उसकी भरपाई के लिए काउंसिल कुछ और एक नया, एक स्थायी फॉर्मूला बनाए, जिससे राज्यों और केंद्र के बीच में बार बार तनाव देखते हैं, कम से कम वो तो कम हो? ये वक्त है सर या अभी रुकें? इसमें देखिए जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट में हमारा लगभग 25-26% इंपोर्ट से आया है। ओवरऑल 15% में 25-26% का लेके चलिए, दैट मीन 3-3.5% जो है इसका आया है ग्रोथ। इसमें जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स अभी एक अनसर्टेन फैक्टर चल रहा है, हमको नहीं पता ये कहाँ जाएगा। रुपी डिप्रिशिएट हो गया है, रुपी डिप्रिशिएशन रोकने के लिए आरबीआई स्टेप्स ले रही है। पिछले दिनों बहुत सक्सेसफुल हुआ, पिछले 1 महीने में जैसा जी बिजनेस ने ही बताया काफी इनफ्लो बढ़ा है। तो थोड़ा सा ये हो सकता है ये 28% की ग्रोथ घट के ये 20-22% तक आ जाए अगले 1-2 महीने। फेस्टिवल सीजन आ गया है, जीएसटी डोमेस्टिक डेफिनेटली कलेक्शन बढ़ेगा हमारा। तो मैं चाहूंगा कि इसको 3-4 महीना भी वेट करें।
क्योंकि दिसंबर के आसपास इसको देखें कि क्या हम इसको कंसिस्टेंटली 10, 11, 12% की ग्रोथ पे आ रहे हैं। तो मेरा मानना है 15% नहीं तो हम 12-13% की ग्रोथ पे डेफिनेटली आ जाएंगे और तब दिसंबर जनवरी में हम इस मुद्दे के साथ देख सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे से आपने इन डेटा का हमको विश्लेषण दिया है और जो सवाल उठ रहे थे इन डेटा के इर्द गिर्द उनको आपने एक डायरेक्शन देने की कोशिश की। थैंक यू सर, आपने समय दिया हमारे लिए।